हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डाउट क्लास। तो सिंपली ट्रू नाम की आई डोंट नो कि बॉय है गर्ल है, कमेंट किया था, इन्होंने डाउट पूछा था। वो आज डाउट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप आपको सबको समझ में आएगा। अगर सिंपली ट्रू अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता देना कि मैम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था, व्हाट इज इमीडिएट एसेस मेमोरी प्लीज एक्सप्लेन। मतलब इमीडिएट एसेस मेमोरी बतानी थी या इमीडिएट एसेस स्टोर बताना था और उसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है। कोई फोर्सफुली नहीं है, अगर आपके काम का लगता है, अगर आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मेन एम है पढ़ाने का ये है कि जैसे मैं एक अच्छी जैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिली हुई है, अच्छी जैसे मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और जो बच्चों का एम है सच में, मतलब ये नहीं है कि बस सिर्फ सोच रहे हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सच में एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं किसी भी उसमें, चाहे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है अगर किसी भी उसमें लग जाती है आजकल सबके लिए वो है, कहीं पे भी मिल जाए, सबको ये है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए तो वो मेरे कोर्स को जो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हरियाणा जीके की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, एचएसएससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो ऐसे ही है जिसको करना है नहीं करना है वो बेशक ना करे, क्योंकि सीरियस बंदा ही चाहिए, क्योंकि जो सही में जेन्युइन तरीके से पढ़ाई कर सके ताकि अपनी लाइफ में आगे कुछ अचीव कर सके और मुझे भी खुशी हो कि मतलब जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। तो क्वेश्चन देखो, पार्ट 1 टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने आपको डिस्कस करवाया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था मेन स्टोर ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड। जो मेन स्टोर होता है सीपीयू में उसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, इमीडिएट एसेस स्टोर, या और डी ऑप्शन था बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर था ए और सी, टेम्पररी मेमोरी नहीं होती, ठीक है। तो यही इन्होंने पूछा था कि जो इमीडिएट एसेस स्टोर है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एसेस की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। आगे देखो, जो इमीडिएट एसेस स्टोरेज है उसकी डेफिनेशन देखो। प्राइमरी स्टोरेज, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट एसेस स्टोरेज। एंड वेयर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द मेन कंप्यूटर मेमोरी, और जहाँ पे जो डेटा है वो आपका मेन कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि मेन मेमोरी को ही आप क्या बोल सकते हो? इमीडिएट एसेस स्टोरेज बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए मेन मेमोरी और इमीडिएट एसेस स्टोर जो है वो आपका आंसर था, ठीक है। आई होप सिंपली ट्रू आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर आउट हुआ होगा। अगर आपको डाउट है तो फिर अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। फिर ट्राई करूँगी मैं कि आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूँ। अब आगे देखो, आगे मैं सिंपली ट्रू को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन आपको पता नहीं मैंने कैसे आपको, एक क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से शायद लास्ट में पढ़ा नहीं या क्या था, मैंने बोलना कुछ चाहती थी, बोल के मैंने आंसर कुछ और बता दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जिसका मैं जो आपको ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैं जो वैल्यूज़ थी सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस में बता गई और एसिंक्रोनस को मैंने सिंक्रोनस में बता दिया, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं, सबके साथ होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इनके लिए, क्योंकि इन्होंने वीडियो को अच्छे से देखा, समझा, इनको डाउट लगा तो इन्होंने मुझसे पूछा, और आई एम सो ग्लैड कि मतलब इन्होंने देखी वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, तो उन्होंने मुझसे आंसर किया कि मैम मैं गलत हूँ या आप, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दो। बट इन्होंने सही बोल रहे थे, मैं ही मैंने ही गलत बता दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं पे डाउट हो रहा है, कुछ गलत दिख रहा है तो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सिंपली कि आपने मुझसे मतलब पूछा और मुझे भी लगा कि हाँ मैंने जल्दी जल्दी में कुछ गलत बता दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। तो मैं यहाँ पे आपको वही दो क्वेश्चंस बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन था, हाउ मेनी करेक्टर्स पर सेकेंड 7 bit plus 1 parity can be transmitted over 2400 bps line if the transfer is asynchronous, one start and one stop bit, ठीक है।
तो यहाँ पे एसिंक्रोनस पूछा था और मैंने यहाँ पे सिंक्रोनस बताया था आपको, ठीक है। तो बट यहाँ पे मुझे आइसिंक्रोनस बताना था, बट मैं यहाँ पे आपको सिंक्रोनस बता गई थी। तो इसलिए मैंने पीपीटी बनाई है ताकि मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है उसकी जो लाइन है, जो स्टेप्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ो। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम। जब हम डेटा को सेंड करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा को सेंड किया। तो ये जो पूरा है ये आपका क्या है, फ्रेम और ब्लॉक है। मतलब एक फ्रेम या ब्लॉक में हम डेटा को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, दिस ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स टाइप। फुल डुप्लेक्स आपका क्या होता है कि जैसे मैंने जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, मैंने कुछ बोला, फटाफट से दूसरी साइड से क्या आ गया, आंसर आ गया। तो वो आपका फुल डुप्लेक्स है कि सेंडर भी आंसर कर रहा है, जो रिसीवर है वो भी आंसर कर रहा है। मतलब एक टाइम पे दोनों जगह से कॉम्बिनेशन, मतलब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका फुल डुप्लेक्स होता है। बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड सिंक्रोनाइजेशन इज कंपल्सरी। तो वहाँ पे क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन कंपल्सरी। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और रिसीवर जो है वो कुछ और ही बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर मैं उससे पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो, तो अगला बार आगे जो वाला है वो क्या आंसर देगा, हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में बात हो रही है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज नो गैप प्रेजेंट बिटवीन डेटा, की यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता डेटा के बीच में। आप देखो क्या गैप है, बिल्कुल नहीं है। एक एक फ्रेम में, एक एक ब्लॉक में जो है वो डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन एसिंक्रोनस। ये क्या होता है, मोर एफिशिएंट और मोर रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी सेंड करते हैं और ये ज़्यादा एफिशिएंट है, मोर रिलायबल है, किसके कंपैरिजन में, एसिंक्रोनस के, ठीक है। तो ये तो होता है आपका एसिंक्रोनस। अब सॉरी, ये तो था आपका सिंक्रोनस। फिर मैं आपको मतलब बोलना कुछ आ रही हूँ और बोल कुछ जा रही हूँ, ठीक है। ये आपका सिंक्रोनस था। अब देखो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसमें हम डेटा को सेंड करवाते हैं किसकी फॉर्म में, बाइट और करेक्टर। वहाँ पे ब्लॉक्स और फ्रेम की फॉर्म में डेटा सेंड करवा रहे थे, यहाँ पे हम बाइट या करेक्टर भेजते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपके करेक्टर जा रहे हैं, ये आपके क्या हो रहा है, करेक्टर हो रहा है। तो ये जो है आपकी, ये जो 1 है ये आपकी क्या है, स्टॉप बिट है। 0 जो है वो क्या है, स्टार्ट बिट है, ठीक है। तो मतलब जैसे ही यहाँ से 0 एंटर कर गई मतलब स्टार्ट आ गई। 1 जो आ गया, जैसे 1 है क्या है, स्टॉप बिट है। तो जैसे ही स्टॉप हो जाएगा तो जो अगला बाइट या करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर के पास जाने लग जाएगा, ठीक है। तो डेटा जो है 1 1 1 करके जा रहा है, 1 0 फिर 1 फिर 0। इस तरीके से एसिंक्रोनस वे में डेटा जो है वो हमारा रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है। अब देखो वो फुल डुप्लेक्स था, ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स। मतलब एक टाइम पे एक ही जगह कम्युनिकेशन होगा, फिर दूसरी जगह से एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर दूसरी जगह से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। देन दिस ट्रांसमिशन स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट आर एडेड विद डेटा। यहाँ पे क्या होता है, जब डेटा सेंड करते हैं उसके साथ स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ऐड होती है, ठीक है। एसिंक्रोनस में क्या होता है, क्योंकि जो डेटा है वो कोई सिंक्रोनाइज मैनर में नहीं होता है, कहीं कहीं से यूज़ उठाते हैं, तो इसलिए हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो रिसीवर है उसको समझ आ सके डेटा स्टार्ट हो गया और डेटा ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाते हैं, ठीक है। इज डन नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन, इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन देखो, तो ये एसिंक्रोनस था। तो एसिंक्रोनस में क्या होगा, आपकी स्टार्ट बिट दे रखी है, स्टॉप बिट दे रखी है। तो आप क्या करोगे, 8 बिट तो ये है ही, आप ये क्या 2 बिट और ऐड कर दोगे तो टोटल कितनी हो गई, 10 बिट हो गई। डेटा कितना ट्रांसमिट हो रहा है, 24 अपॉन में 10। तो 0 से 0 तो आपका क्या आ गया, 240। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 240। मैंने गलती से सिंक्रोनस वाला, अगर यहाँ पे सिंक्रोनस होता तो यहाँ पे कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट आपकी ऐड नहीं होती। अगर सिंक्रोनस होता, अगर यहाँ पे आपका सिंक्रोनस होता, एसिंक्रोनस नहीं होता, तो आपके यहाँ पे ये बिट ऐड नहीं होती। आप सिर्फ क्या करते, यहाँ पे 7 + 1 करके 8 कर देते और 24 को इससे डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, 300। तो यहाँ पे आपका डी आंसर होता, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ रहे होगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने डिफरेंस भी लिखा हुआ है। जो एसिंक्रोनस है, डेटा जो है वो फॉर्म ब्लॉक्स और फ्रेम में होता है। एसिंक्रोनस में डेटा जो है वो बाइट और करेक्टर में सेंड होता है। सिंक्रोनस जो होता है वो फास्ट होता है, ये स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो रिसीवर है वो पहले स्टार्ट बिट देखेगा, फिर स्टॉप बिट देखेगा। यहाँ पे पूरा फ्रेम का फ्रेम जो है वो रिसीवर के पास जा रहा है,
यहाँ पे जो है ये काफ़ी कॉस्टली है, ये जो है इकोनॉमिकल है, ठीक है। सिंक्रोनस जो है वो टाइम इंटरवल होता है, ट्रांसमिशन जो है वो कांस्टेंट है, ये जो है कोई टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता और रैंडम होता है, ठीक है। आगे देखो, ये जो ट्रांसमिशन है इसमें कोई गैप नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन सिंक्रोनस, और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन रिमेन्स एम्प्टी ड्यूरिंग गैप कैरेक्टर ट्रांसमिशन, ठीक है। Synchronous transmission need precisely synchronized clock for information of new bytes. Asynchronous transmission have no need of synchronized clock as parity bit is used in this transmission for information of new byte. ठीक है, तो ये थे इसके बीच में डिफरेंस। सिंक्रोनस बता दिया, एसिंक्रोनस बता दिया, आपको डायग्राम के थ्रू मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट फिर भी अगर आपको हल्का सा भी कहीं पे डाउट होता है इसमें, तो आप मुझसे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखो, पार्ट 4 में इन्होंने फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि जो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यानी कि TIF होता है, उसमें हम कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गलती से पता नहीं मैं बोलना ऑप्टिकल चाह रही थी, लेकिन मैंने फटाफट कोएक्साइल करके और जो लेक्चर है उसको बाइंड अप कर दिया था, बट जो है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल ही आएगा। तो इसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे भी करेक्ट किया। और बच्चों से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि कई बच्चे क्या होता है मुझ पे बेस होके गलत कर देंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि कई बार हर किसी से होता है, मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी कि भाई मुझसे ही गलती हो रही है। और मैं ट्राई करूँगी कि आगे से बिल्कुल ऐसे मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा मैं ध्यान दूँ कि इन चीज़ों पे, क्योंकि मैं दोबारा कोई वीडियो एडिट नहीं करती। एक बार जो मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी छोटी गुड़िया है, तो मैं वीडियो एडिट नहीं करती हूँ। अगर एडिट करती तो शायद ये मिस्टेक नहीं होती, बट आई नो आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें देखो, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, फेनोमेना इन विच सरफेस ऑफ वाटर फिश टैंक व्यूड फ्रॉम द बिलो वाटर लेवल रिफ्लेक्ट द अंडर वाटर सीन लाइक अ मिरर। मतलब जब हम वाटर में जाते हैं इमर, तो मतलब एक तरीके से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है इमेज का, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है, लेकिन जो ब्राइटनेस होती है, जो वो है लाइट होती है, उसमें कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपका, मतलब इस तरीके से ये इमेज है आई को, तो इसका रिफ्लेक्शन होके अपोजिट आ जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यही आपका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ऑप्टिकल फाइबर पे कैसे काम करेगा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक लाइट सिग्नल होता है जो कम्युनिकेट करता है वन प्लेस टू अदर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी। इसमें भी क्या होता है, कोई लॉस नहीं होता। और ऐसे ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी आपका कोई क्या होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई आपका लॉस नहीं होता, और आपका जो है ऑप्टिकल में भी कोई लॉस नहीं होता। इसलिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कौन से ट्रांसमिशन की मीडिया पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको डाउट है फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कहीं सिंगल पॉइंट पे भी डाउट है, तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है सिंगल पॉइंट पे भी, तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।